थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर 18 SL3 में आपका स्वागत है। हमारा यह लेक्चर पिछले लेक्चर SL2 का एक्सटेंशन है, जो कि लेक्चर 17 था हमारा। उसमें जो हमने प्रश्न को हल किया था, उसी प्रश्न को हम यहाँ हल करेंगे। लेकिन वहाँ पर हमने जेड कोऑर्डिनेट को 0 लेकर के सरल रेखा का सममित रूप में समीकरण ज्ञात किया था। यहाँ पर हम स्वेच्छा से कोई भी कोऑर्डिनेट को अर्थात x को या y को 0 मानकर इस सवाल को हल करेंगे और यह दिखाएंगे कि जो उस लेक्चर 17 में जो इस सवाल का आंसर आया था, इस लेक्चर में जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट मानने पर आंसर भी डिफरेंट आता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो आंसर अलग अलग हैं, आंसर एक ही होता है। मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया था कि एक व्यक्ति के कितने भी फोटो खींच लो रहेंगे, वो सारे फोटो एक ही व्यक्ति के देखने में अलग अलग हो सकते हैं। उसी प्रकार हम यहाँ इस लेक्चर में सिद्ध करेंगे कि वह जो डिफरेंट आंसर आते हैं वे सभी एक ही आंसर हैं, बस देखने में अलग लगते हैं। और उनको एक जैसा किस प्रकार से हम समान सिद्ध कर सकते हैं या समान दिखाते हैं, इस विषय में बताएंगे। आइए, पिछले लेक्चर 17 SL2 में हमने इस प्रश्न को हल किया था। इस लेक्चर में हम इस प्रश्न को हल करेंगे, परंतु कोऑर्डिनेट बदल कर। उस वाले लेक्चर में हमने उसमें z = 0 कोऑर्डिनेट लेकर के इसका सिमेट्रिकल फॉर्म में बदला था। और इस लेक्चर में हम सपोज x = 0 लेकर के इस दिए गए समीकरण को सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलकर दिखाएंगे। तो सवाल है हमारा x + y + z + 1 = 0 एंड 4x + y - 2z + 2 = 0। ये कोई सरल रेखा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि अनसिमेट्रिकल फॉर्म में है और इसको हमें कन्वर्ट करना है, चेंज करना है सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो आइए इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। वी हैव द इक्वेशंस, हमारे पास समीकरण है जो हमें दिए गए हैं। x + y + z + 1 = 0, 4x + y - 2z + 2 = 0। इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हमें सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलना है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, और ये कोई लाइन मान सकते हैं। ये भी कोई रेखा है जिसका हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कन्वर्ट करना है सिमेट्रिकल फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए इसके DCs L, M, N है। इस रेखा AB के डायरेक्शन कोसाइन क्या है? LMN है। और ये कोई प्लेन, सपोज ये कोई प्लेन P1 है, ये कोई प्लेन P2 है, और इसके नॉर्मल ये हमने N1 माना, इसका नॉर्मल ये हमने N2 मान लिया, ठीक है। इसके नॉर्मल के drs ये दिए जाएंगे सपोज A1, B1, C1 के द्वारा। इसके नॉर्मल के dr दिए जाएंगे A2, B2, C2 के द्वारा। आप जानते हैं, आप भली भांति जानते हैं कि जब कोई इंटरसेक्टिंग प्लेन जो एक रेखा पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो उस रेखा पर उस समतल के नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं। ये हम पिछले लेक्चर में आपको क्लियरली समझा चुके हैं कि रेखा पर समतल के नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए रिलेशन हमने एक फॉर्मूला बताया था, जब दो लाइन परस्पर परपेंडिकुलर होती हैं तो हमने और उनके drs आपको पता होते हैं, तो आप लिख सकते हैं A1, A2 + B1, B2 + C1, C2 = 0। एक विशेष बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जनरली आप जानते हैं कि LMN की वैल्यू हम इन फॉर्मूला से निकालते हैं। LMN किससे? A ± A/√A² + B² + C², इसी तरह ± B/√ में आप यही सब लिखेंगे A² + B² + C²। इसी तरह ये n की वैल्यू भी आप जानते हैं, ± C/√ A² + B² + C²। ये LMN की वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं, जानते भी हैं, ये फॉर्मूले होते हैं। तो मान लीजिए रेखा AB की
डायरेक्शन कोसाइन LMN है, और अगर हम LMN से ये ABC के DR ले लें, किसके, रेखा के, तब ये इक्वेशन आपके पास आती है। तो हम मान लेते हैं कि इस रेखा की डायरेक्शन कोसाइन LMN है और इसकी DR जो है हमारे पास ABC है। तो ABC के बेस पर चूंकि इसके DR है हमारे पास, इस रेखा AB के DR है, इसलिए फॉर्मूला काम करेगा। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहां से देखिए आप इसको इस प्रकार लेंगे, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन होगा हमारे पास 4A प्लस B माइनस 2C इक्वल टू 0। ये कहां से आ गया, इस वाले फॉर्मूले से आया, जहां पर इसका कोएफिशिएंट 1 1 1 और ABC क्या है, ABC इस रेखा AB के DR है, इसलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमने दो समीकरण बनाए। अब आप इसको मान लीजिए ये आपका कोई इक्वेशन है फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको ABC की वैल्यू निकालनी है, और इस प्रकार से ABC की वैल्यू हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूं निकालेंगे। A दिस इज इक्वल टू B इक्वल टू C अपॉन ये वैल्यूज इस प्रकार से आ जाएंगी। तो ये ABC का हमने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वैल्यू लिखा। ऐसे A को आप हाइड करेंगे तो ये 1 इंटू -2 होगा इस तरह से, और फिर माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा। ये B को हाइड करेंगे फिर 1 इंटू 4 होगा, इसी प्रकार 1 इंटू -2 एंड C को फिर ये आपका हो जाएगा इस तरीके से 1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1। सॉल्विंग, सो B क्या है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे A अपॉन -3 हो जाएगा, B अपॉन ये देखिए 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 हो जाएगा, 4 प्लस 2, दिस इज C अपॉन ये आपका होगा -3। फर्दर सॉल्विंग इट वी गेट A अपॉन 1 इक्वल टू B अपॉन -2 इक्वल टू C अपॉन 1। ये आपको इस प्रकार से ABC की वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगी। इसको आप लैम्डा मान सकते हैं, जहां लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो क्वांटिटी है। तो इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको ABC की वैल्यूज क्या मिलेंगी, यहाँ मिल जाएंगी। A इज इक्वल टू लैम्डा, B इज इक्वल टू -2 लैम्डा एंड C इक्वल टू लैम्डा। ये आपके पास ABC की वैल्यू आ गई इस तरीके से। अब इससे ये ABC की वैल्यू आ गई है, और इससे आप LMN की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वैसे एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि x माइनस x1 अपॉन l इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n, या x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, ये दोनों इक्वेशन आपको एक ही रिजल्ट देंगे। चाहे आप LMN की वैल्यू निकालिए, चाहे ABC की निकालिए। LMN डायरेक्शन कोसाइन होती है, ABC डायरेक्शन रेशो होती है। और आप क्या है कि जब LMN की वैल्यू निकालेंगे तो आपको बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन और करनी पड़ जाएगी। आई मीन टू से कि अगर हम इसी से काम चला लें तो भी हमारा सेम आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ हम ABC की वैल्यू ऑब्टेन कर चुके हैं। ये देख सकते हैं ABC, हमें LMN निकालने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप क्वेश्चन में LMN शो कर रहे हैं, LMN मान के चल रहे हैं, तो आपको LMN की ही वैल्यू निकालनी होगी। और यदि आप ABC लेकर चल रहे हैं तो आपको ABC की वैल्यू निकाल के फिर उसी से आप वही समीकरण निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही आपको सेम इक्वेशन देंगे, कोई इसमें डिफरेंटनेस नजर नहीं आएगी। क्योंकि LMN पुट करने के बाद भी इसको आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी रूप में ये समीकरण आ जाता है। आइए अब हम LMN कह सकते हैं कि ABC हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद अब हम विचार करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में सिमेट्रिक रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है। तो ये देखिए, मान लीजिए कोई रेखा AB है, यहाँ पे इसमें कोई पॉइंट P माना जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 मान लिए। इसकी डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल सकते हैं ABC की मदद से। ABC क्या है, इसके DR है। तो डायरेक्शन रेशो हमें पता चल चुका है, बस पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट निकालने के बाद क्या करेंगे आप, हमारे पास इक्वेशन होगा x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू और y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, और
या तो हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास होता है x माइनस x1 अपॉन एम इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन एम इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन एन। ये दोनों ही इक्वेशन आपको सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दे देंगे, तो किसी को भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने एलिमेंट लिखा तो आपको यहाँ से एलिमेंट की वैल्यू की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। आप एबीसी का मान डायरेक्ट यहाँ रखिए और x1 y1 z1 की वैल्यू और आपको निकालनी है। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, पिछले लेक्चर 17 में मैंने z इक्वल टू 0 पुट किया था। अब इस लेक्चर में मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा। सो लेट अस सपोज x इक्वल टू 0, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन ये माना था हमने, देखिएगा ये रेखा के समीकरण दिए थे, आपने इसमें x इक्वल टू 0 पुट जब कर देंगे तो आपको ये इक्वेशन कन्वर्ट होके इस प्रकार से मिलेंगे। x को 0 पुट किया आपने तो y प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 रह जाएगा यहाँ से। इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे आप तो y माइनस 2z, क्या रहेगा y माइनस 2z प्लस के 2 इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको ये वैल्यू इस प्रकार मिलेगी। देखिए दोनों को आप सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दिस इज 3z एंड दिस इज माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। सो यू विल गेट z इक्वल टू वैल्यू 1/3। ध्यान दीजिए z की वैल्यू आपको 1/3 मिल गई, y की वैल्यू आप x की वैल्यू आपने 0 मान ही लिया है। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन से आइए फर्स्ट से, तो आप यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे, y प्लस z की वैल्यू 1/3 है प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्विंग दिस वी गेट दिस इज y प्लस 4/3 इक्वल टू 0 एंड दिस विल गिव यू y इक्वल टू माइनस 4/3। ये देखिए हमने y की वैल्यू भी निकाल ली है यहाँ पर। इस प्रकार हमारा जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं वो इस प्रकार से होंगे। तो देखा आपने, हमने पॉइंट P निकाल लिया, ये जहाँ x 0 लिया था हमने, y और z की वैल्यू ये लोग कर दी और ABC का मान हमारे पास आ चुका है, a इक्वल टू लैम्डा, b इक्वल टू -2 लैम्डा, c इक्वल टू लैम्डा। सो we know the equation of the straight line in symmetrical form is given by, so this is the equation x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c, and we put the value of x1 y1 z1 and a b c in this equation, we get x minus x1, x1 की वैल्यू आपने 0 ली थी, a की वैल्यू आप यहाँ से लैम्डा ले लेंगे, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1, y1 की वैल्यू देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से माइनस माइनस प्लस 4/3 अपॉन b की वैल्यू आपके पास -2 लैम्डा है। सो दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 की वैल्यू आपके पास है 1/3, सो दिस इज 1/3 अपॉन c की वैल्यू आपके पास लैम्डा है। अब इसे लैम्डा क्या है, लैम्डा इज ए नॉन जीरो क्वांटिटी, लैम्डा इज नॉन जीरो क्वांटिटी, तो इसको आप 1 मान सकते हैं लैम्डा को। सो यू विल गेट द आंसर, आंसर इज x अपॉन 1 इक्वल टू y प्लस 4/3 अपॉन -2 इक्वल टू z माइनस 1/3 अपॉन 1। ये आपको आंसर आएगा, ये आंसर आ गया। तो इसको हम जो है अनबॉक्स कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म, यही सममित रूप में रेखा का समीकरण है। अब सवाल यह उठता है कि पिछले लेक्चर में जो इसी सवाल का आंसर आया था, वह आंसर और ये वाला आंसर क्या दोनों समान है? आइए इसकी जांच करेंगे, और यदि समान नहीं है तो क्या ये समतुल्य इक्विवेलेंट है, क्या ये दोनों को समान रूप से लिखा जा सकता है? इस प्रकार से आइए इसकी जांच करते हैं। देखिए हम नोटिस करते हैं कि पिछले लेक्चर 17 SL2 पार्ट में हमारा पॉइंट ये था, सवाल यही था, प्रश्न यही था, हमारा क्वेश्चन यही था। पॉइंट हमारा था -1/3 -2/3 एंड z इक्वल टू 0 था इसमें, और आंसर ये आया था हमारा, ये
एक्स प्लस 1/3 अपॉन 1 इक्वल टू जेड प्लस 2/3 अपॉन -2 इक्वल टू जेड अपॉन 1। लेकिन यहाँ इस लेक्चर में सवाल भी हमारा यही है, हमारा पॉइंट बदल गया। बस पॉइंट क्या है, यहाँ हमने x इक्वल टू 0 माना, बाकी y और z कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर ये आ रहा है, ये आंसर आ गया आपका। कितना आया, x अपॉन 1, इसको x माइनस 0 को x भी लिख सकते हैं। x अपॉन 1 इक्वल टू y प्लस 4/3 अपॉन -2 इक्वल टू z माइनस 1/3 अपॉन 1। आप देख सकते हैं कि ये दोनों आंसर देखने में पहली नजर में दोनों आंसर अलग अलग दिख रहे हैं, भिन्न भिन्न दिख रहे हैं, डिफरेंट हैं। आइए अब हम ये सिद्ध करेंगे कि दोनों आंसर एक ही हैं, अर्थात दोनों ही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेम है, बस देखने में अलग अलग लग रहे हैं। तो इसी बात की जांच करनी है हमको, और फिर लास्ट में हम कुछ इसके बारे में बताएंगे। तो आइए इन दोनों को, पहले तो हम इन दोनों को समान सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पिछला आंसर आया था, ये इस बार का आंसर आया है। तो हम इस बार के आंसर को लेकर के ये दिखाना चाहते हैं। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए सवाल एक ही है। पिछले लेक्चर में आंसर ये आया था, इस लेक्चर में आंसर ये है। हमारा कहना है कि दोनों आंसर बराबर हैं, आपको दिख रहा है कि दोनों आंसर बराबर नहीं है। आइए इसको सिद्ध करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम इसको, आप देख रहे हैं ये पार्ट और ये पार्ट, ये पार्ट, तीनों पार्ट एक दूसरे के समान है, इक्वल है। इसलिए हम क्या करेंगे कि एक बार तो इस पार्ट को लेंगे साथ साथ। तो मैं ये यहाँ लिख दे रहा हूँ, x अपॉन 1 इक्वल टू y प्लस 4/3 अपॉन -2। यहाँ लाइन खींच देंगे। ये वाला जो सेकंड पार्ट है, ध्यान दीजिए, एक बार इस पार्ट को भी ले लीजिए, ये भी दोनों बराबर हैं। तो इसको आइए यहाँ लिख लेते हैं। तो y प्लस 4/3 अपॉन -2 इक्वल टू दिस पार्ट z माइनस 1/3 अपॉन 1। अब हम ये सिद्ध करेंगे इनको लेकर के कि ये रिजल्ट इसी के बराबर है, अर्थात हमें इसको लेके चलना है और ये रिजल्ट लाके देना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू y अपॉन -2 एंड दिस विल बी -1/3। ये आपका -1/3 हो गया। अब इसमें आप देखिए, आप ये लेकर चले थे, ये लेकर आना है आपको, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप क्या करेंगे, y अपॉन -2, ऊपर नीचे इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई तो 2/6 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 2/6 होगा। इसमें आप क्या करेंगे, -1/2 को कॉमन निकाल दीजिए बाहर, तो ये y प्लस माइनस तो बाहर निकल गया, तो ये आपका हो जाएगा 2/3। ये ध्यान दीजिए 1/2 यहाँ से बाहर हो गया, तो ये 2/3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये हमारा क्या लेके चले थे हम, ये आया, ध्यान दीजिए x इक्वल टू ये लेकर चले थे, ये स्टार्टिंग पार्ट हमारा ये लेकर चले थे, हमने सिद्ध कर दिया x प्लस 1/3 इज इक्वल टू दिस पार्ट। इसको दोबारा से लिख लीजिए, x प्लस 1/3 इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 2/3 अपॉन -2 भी लिखा जा सकता है। और इसको आप ऐसे अनबॉक्स कर दीजिए, ये आपका एक पार्ट आ गया। ध्यान दीजिए क्या आ गया, ये देखिए इसको, जो पिछला आंसर था, यहाँ देखिए इसको x प्लस 1/3 इक्वल टू y प्लस 2/3 अपॉन -2। ये देखिए y प्लस 2/3 अपॉन -2, इतना पार्ट आ गया। अब बाकी ये लास्ट के 2 पार्ट प्रूव करने के लिए आपको लास्ट के 2 पार्ट ये रखे हुए हैं सामने, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो आइए इसको आप इसको सॉल्व करते हैं, ये आप नोट कर दीजिए। इसके बाद मैं इस पार्ट को यहाँ सॉल्व करूंगा। तो देखिए ये वाला पार्ट लेके सिद्ध कर दिया, ये वाला रिजल्ट हमने। अब ये वाला जो सेकंड पार्ट मैंने जो ऊपर लिखा है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला, इसको यहाँ लिखकर सॉल्व करूंगा। ये वाला पार्ट मैं इसे लिख लेता हूँ, y प्लस 4/3 अपॉन -2 इक्वल टू z माइनस 1/3 अपॉन 1। दिस इक्वल टू, ये ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आप लिखेंगे y अपॉन -2, और ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे जब, तो ये भी हो जाएगा -2/3। ठीक है, ये आपने डिवाइड किया इसको, दिस इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं z माइनस 1/3। अब ध्यान दीजिए, आपको लेकर क्या आना है,
आपको ये लाना है, देखिए जेड अपॉन वन प्रूव करना है आपको। और यहाँ क्या लिखा है, जेड माइनस वन अपॉन थ्री। इट मीन्स यहाँ से माइनस वन अपॉन थ्री को इस तरफ ले आइएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो आपके पास क्या मिलेगा, y अपॉन माइनस टू अपॉन थ्री। ये आप तो ये इधर लाने पर ये इस तरीके से हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका y अपॉन माइनस टू, और ये सॉल्व कर लेंगे फिर से, तो माइनस के वन अपॉन थ्री हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू जेड। और आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, y अपॉन माइनस टू माइनस, इसमें 2 का ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू थ्री, इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई किया। और दिस इज इक्वल टू जेड। इसको फिर सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए ये y अपॉन माइनस टू है, तो मैंने माइनस वन अपॉन माइनस टू को कॉमन ले लिया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, y हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 2 अपॉन थ्री। यहां से मैंने माइनस वन अपॉन टू बाहर निकाला, तो y प्लस 2 अपॉन थ्री आ गया। ध्यान दीजिए आप लेकर क्या चले थे, क्या लेकर चले थे, ये देखिएगा, ये हम लेकर चले थे स्टार्टिंग में, ये पॉइंट इधर, ये पॉइंट लेकर चले थे आप, y प्लस 4 अपॉन थ्री अपॉन माइनस टू इक्वल टू दिस, ये आप लेकर चले थे। और आपने कहा आगे, आपने ये दिखा दिया, ये वैल्यू दिस इक्वल टू, ये तो देखिए ये आ गया, और इक्वल टू क्या है, ये जेड है, तो ये यहाँ पे जेड भी लिखना पड़ेगा आपको। ये आपने सॉल्व करके ये लिखा, और ये इक्वल टू जेड है, तो ये जेड लिख लिया। तो आपने ये सिद्ध कर दिया, दिस इक्वल टू जेड। अब देखिएगा इसको, ये वैल्यू, इसको आप दोबारा से ऐसे लिखेंगे, y प्लस 2 अपॉन थ्री अपॉन माइनस टू इक्वल टू जेड अपॉन वन लिख सकते हैं आप, जेड अपॉन वन लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट देखिए आप, ये क्या क्या आ गए। अब आप ध्यान से देखिए इस तरफ, ये क्या लिखा है, x प्लस वन अपॉन थ्री। मैं अब यहाँ लिख दूंगा, आपके साथ साथ लिखता चलूंगा। तो देखिए आपने सबसे पहले ये प्रूव किया, तो मैं इन दोनों पार्ट को पहले यहाँ लिखूंगा आपके सामने। ये x प्लस वन अपॉन थ्री इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन थ्री, और ये अपॉन माइनस टू लिखा है, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सॉरी, ये y प्लस 2 अपॉन थ्री अपॉन माइनस टू ये लिखा हुआ है, और ये किसके बराबर आया है आपका, z अपॉन वन के। तो मैं लिख सकता हूँ इसे z अपॉन वन। इसको फिर से आप एक बार ऐसे फाइनली लिख दीजिए, x प्लस वन अपॉन थ्री अपॉन वन कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन थ्री अपॉन माइनस टू इक्वल टू जेड अपॉन वन। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब आप ये देखिए कि आप लेकर क्या चले थे। देखिए आप ये लेकर चले थे, ये x अपॉन वन इक्वल टू वाई प्लस 4 अपॉन थ्री अपॉन माइनस टू इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन थ्री अपॉन वन, ये आप लेकर चले थे। रिजल्ट आप आ कहाँ गए, आप आ गए इस वाले रिजल्ट पर, ये जो पिछले लेक्चर में आया था। सवाल एक ही है हमारा, x प्लस वन अपॉन थ्री अपॉन वन इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन थ्री अपॉन माइनस टू इक्वल टू जेड अपॉन वन। तो आपने इस प्रकार देखा कि किस प्रकार यह आंसर सरल रेखा का जो समीकरण है यह इसके बराबर है, सिर्फ रूप बदल गए हैं, ये सेम रहते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है। आप ये मान लीजिए जैसे कि कोई व्यक्ति कोई दूसरा रूप धारण कर लेता है कुछ वेशभूषा में या मुखमंडल में परिवर्तन करके, तो वो वही बात यहाँ पर है कि सवाल वही था, आंसर भी वही है, देखने में अलग लग रहा है लेकिन वो दोनों इक्वल है। तो इस प्रकार हमने ये सिद्ध कर दिया, और आपको यह इस पर समझ में आ रहा होगा कि पिछले लेक्चर में z इक्वल टू जीरो लेकर चले थे तो आंसर ये आया था, और इस लेक्चर में हमने x इक्वल टू जीरो लेकर चले हैं तो हमारा आंसर ये आया। और उसके बाद हमने आपको ये साबित करके दिखाया, सिद्ध करके दिखाया कि दोनों आंसर सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, वो देखने में आपको अलग लगते हैं। तो इस प्रकार फाइनली अब मुझे यह कहना है कि जब इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं तो वहां आपको जनरली हम z इक्वल टू जीरो मानकर चलते हैं, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स जो उसे सॉल्व करेंगे उनके आंसर एक जैसे आते हैं, जिससे कि मूल्यांकन में आसानी हो सके। इस कारण हम उसे z इक्वल टू जीरो मानते हैं। अदरवाइज आप उसमें कुछ भी x इक्वल टू जीरो या y इक्वल टू जीरो मान सकते हैं। तो आज के हमारे इस लेक्चर में आशा है कि आपको यह हमारी कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गई होगी,
और कारण भी आपको हमने बताया। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको विषम तलीय रेखाएं क्या होती हैं, कैसे बनती हैं और उनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और उनके बीच की न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, इसके विषय में बताएंगे। थैंक यू।